कल हमने स्टार्ट किया था निवासी स्थिति तथा करदायित्व। इसके मैंने कल रूल बता दिए थे और इसमें 3 करदाता होते हैं हमारे, रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। हिंदी में इनको कहते हैं निवासी, अनिवासी और असाधारण निवासी। कल मैंने इसका एक क्वेश्चन भी कराया था। चलिए आज दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया है इसमें, भारत में उपार्जित तथा प्राप्त आय। मैंने आपको कल रूल में लिखवाया था, यदि पैसा भारत में कमाया गया है तो तीनों में टैक्सेबल होगा, चाहे वो आपका रेसिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, तो तीनों के लिए वो टैक्सेबल होगा। यहाँ देख सकते हैं हम कि इनकम फ्रॉम सैलरी एक्रूड एंड रिसीव इन इंडिया, भारत में उपार्जित आय तथा प्राप्त वेतन, ये हमें भारत में कमाया है। जो भी हम पैसा भारत में कमाते हैं तो तीनों के लिए टैक्सेबल होता है। यहाँ पे आ जाएगा टैक्सेबल, टैक्सेबल, टैक्सेबल। 40,000 इसकी अमाउंट दी गई है यहाँ पे, ये तो यहाँ आ जाता है हमारा 40,000, 40,000, 40,000। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट दिया हमें, ऑस्ट्रेलिया में होटल के व्यापार से लाभ। अब मैंने रूल में बताया था आपको कि यदि हम पैसा भारत में कमाते हैं तो तीनों में टैक्सेबल होता है, यदि हम भारत के बाहर कमाते हैं तो केवल फर्स्ट वाले यानी कि रेसिडेंट में टैक्सेबल होगा, बाकी में नॉट टैक्सेबल होगा। दूसरा पॉइंट आ जाएगा, देखो हमारा फर्स्ट वाले में टैक्सेबल है, बाकी में नॉट टैक्सेबल है। यहाँ आ जाता है प्रॉफिट ऑफ पोस्टल बिजनेस एट ऑस्ट्रेलिया, फर्स्ट वाले में टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। तीसरा पॉइंट होगा हमारा, अमेरिका में घोषित लाभांश जो भारत में प्राप्त हुआ है। अब मैंने बताया था रूल में, आप रूल अपने साथ रखिए और देखिए, मैंने रूल में बताया था कि पैसा चाहे हम कहीं भी कमाएं, चाहे कहीं का भी लाभांश हो, यदि वो भारत में प्राप्त हो रहा है तो तीनों में ही टैक्सेबल होगा, तीनों में ही टैक्सेबल होगा। अब पैसा ये कमा रहा है कहाँ पे? अमेरिका में। लाभांश कहाँ का है? अमेरिका का। लेकिन प्राप्त कहाँ पे हुआ है? भारत में। चाहे भारत में प्राप्त हो या भारत में कमाया गया हो, तीनों के लिए ही टैक्सेबल होगा। यहाँ पे देखिए, डिविडेंड डिक्लेयर इन अमेरिका रिसीव इन इंडिया, टैक्सेबल, टैक्सेबल, टैक्सेबल। 8,000 अमाउंट थी इसकी, टैक्सेबल, टैक्सेबल, टैक्सेबल। फोर्थ पॉइंट है, भारत में स्थित एक दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से आय, लॉन्ग टर्म, इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यदि ये पॉइंट आ जाता है तो हमेशा याद रखना तीनों के लिए टैक्सेबल होगा। या देखिए, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स सिचुएटेड इन इंडिया, टैक्सेबल, टैक्सेबल, टैक्सेबल। अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक अनिवासी को भारत में व्यापार करने के लिए दिए गए ऋण पर ब्याज प्राप्त। यहाँ पे कहा है कि अनिवासी है वह व्यक्ति, लेकिन व्यापार कहाँ करता है? भारत में करता है और भारत में ही उसको लाभ प्राप्त होता है। व्यक्ति चाहे कहीं का भी हो, चाहे अमेरिका का हो या जापान का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, कहीं का भी हो, यदि वो भारत में व्यापार करता है, या भारत में कमाता है और भारत में ही प्राप्त होता है तो तीनों के लिए टैक्सेबल होगा। 10,000 इसकी अमाउंट है। यहाँ देखें, इनकम रिसीव फ्रॉम आ नॉन रिसीव ऑन लॉन्ग प्रोविडेड टू हिम फॉर अ बिजनेस कैरिड इज ऑन। तो यहाँ पे अमाउंट हमारी तीनों में टैक्सेबल होगी क्योंकि हमें भारत में प्राप्त हुआ है, तो टैक्सेबल, टैक्सेबल, टैक्सेबल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जापान में चल रहे व्यापार में प्राविधिकी सेवाएं प्रदान करने के प्रतिफल में श्री प्रकाश, जो भारत के निवासी हैं, से जापान में प्राप्त रॉयल्टी। अब देखो, ये भारत के निवासी हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि निवासी कहीं का भी हो, यदि वो भारत में कमा रहा है तो तीनों में टैक्सेबल होगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन और आ गई, भारत का निवासी है लेकिन कमा कहीं और रहा है। कहाँ कमा रहा है? वो जापान में कमा रहा है। अब जापान में कमा रहा है और जापान में ही प्राप्त है, तो कौन सा रूल लगेगा इसमें? यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर कमाता है और वहीं प्राप्त कर लेता है तो फर्स्ट वाले कॉलम में टैक्सेबल, बाकी दोनों में नॉट टैक्सेबल। तो यहाँ पे आ जाएगा टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। रॉयल्टी रिसीव इन जापान फ्रॉम अ रेसिडेंट ऑफ इंडियन फॉर टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडेड फॉर अ बिजनेस कैरिड ऑन इन जापान।
फर्स्ट वाले में टैक्सेबल होगा, दूसरे में नॉट टैक्सेबल। अगली वीडियो में हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से पढ़ना, रूल के साथ पढ़ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए और शेयर तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ताकि सभी बच्चों का फ़ायदा हो सके। थैंक यू। अगले चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।